वाहन पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में वाहन चालक के सहयोगी की मौत हो गई और ड्राइवर इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ बताया जा रहा है। दरअसल घायल ड्राइवर को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे में क्लीनर की मौत हो गई है। इंदौर के खजुराना ब्रिज पर यह हादसा हुआ। दुर्घटना में यहां सहयोगी की हेल्पर की मौत हो गई है और ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये वाहन दरअसल एक मिल्क वैन है जो दुर्घटना का शिकार हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये हादसा हुआ और ये खजुराना ब्रिज पर हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मिल्क वैन पलट गई है और इस पूरी दुर्घटना में मिल्क वैन के ड्राइवर के हेल्पर की मौत हो गई है। जो क्लीनर या हेल्पर आप उसे जो भी कहें, उसकी इस दुर्घटना में दुखद मौत हो गई है। दुर्घटना खजुराना ब्रिज पर हुई। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, कब की है ये दुर्घटना और अभी क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, जो घटना है वो इंदौर के खजुराना थाना क्षेत्र के खजुराना ब्रिज की है। लगभग 1 घंटे हो चुके हैं इस पूरे घटना को। जो गाड़ी है, दूध की जो गाड़ी है, उसे क्रेन से हटा दिया गया है। 1 घंटे तक जो रोड है वो बंद था और अभी कुछ दिन पहले ही लगभग 10 दिन हुआ है इस खजुराना ब्रिज को शुरू हुए, यानी पब्लिक इस्तेमाल पिछले 10 दिनों से ही कर रही है। 10 दिन पहले इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ है और आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि ओवर ब्रिज पर जब गाड़ी ब्रिज पर चल रही थी उस वक्त तो उसकी गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी और रफ्तार में गाड़ी अनियंत्रित हो गई, नियंत्रण खो दिया और सीधा पलटी खा गई और करीब 2 से 3 बार पूरी गाड़ी पलटी खाई, जिसमें एक की मौत हो चुकी है और एक गंभीर रूप से घायल है। जो गाड़ी चला रहे थे उन्हें गंभीर चोट आई है। इस वक्त उनका निजी अस्पताल उपचार चल रहा है और जबकि गाड़ी के अंदर बैठे एक शख्स जो उनके साथी है उनकी मौत हो चुकी है। रूट 1 घंटे तक बंद था, कंटेनर से गाड़ी को हटा दिया गया, लेकिन हादसे की वजह बताई जा रही है तेज रफ्तार में थी और तेज रफ्तार की वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और नियंत्रित होने के बाद 2 से 3 पलटी खाई, जिसमें 1 लोगों की जान चली गई। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुरैना में आज दूसरे दिन भी बाजार बंद है। नगर प्रशासन की कार्यवाही के खिलाफ व्यापारी और हाथ ठेले वाले दुकानदार रात भर धरने पर बैठे रहे और आज अपने प्रदर्शन के दौरान हाथ ठेला दुकानदारों ने ठेलों पर अंबेडकर की तस्वीर लगाकर तख्ती भी लगाई थी। ठेला दुकानदार मुख्य बाजार से ठेला नहीं हटाने की बात पर अड़े हुए हैं, जबकि व्यापारी मुख्य बाजार से ठेला हटाने की मांग कर रहे हैं। नगर प्रशासन, व्यापारी और ठेला दुकानदारों के बीच हुई 3 बार की बातचीत में कोई रास्ता भी नहीं निकला। फिलहाल धरना प्रदर्शन और बंद को देखते हुए भारी पुलिस बल हनुमान चौराहे पर मौजूद है। दरअसल ये जो प्रदर्शन है व्यापारियों का, हाथ ठेला दुकानदारों का, ये उनकी अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से परिस्थितियां बन रही, इस पर डिटेल लेंगे हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, ये प्रदर्शन अभी और कई दिन चल सकता है, क्या परिस्थितियां बन रही फिलहाल? बिल्कुल, देखिए ये प्रदर्शन आज ही शुरू नहीं हुआ है बल्कि बीते 2 दिन से यानी कि बीते रोज से शुरू हुआ था और हाथ ठेला व्यापारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और उधर दुकानदार हैं जो व्यापारी वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि शहर के मुख्य बाजार में जो हाथ ठेले लगते हैं उन्हें तकलीफ होती है और ट्रैफिक व्यवस्था यानी कि यातायात व्यवस्था भी इस वजह से प्रभावित होती है। यही वजह है कि इनको यानी कि जो हाथ ठेले जो मुख्य बाजारों में लगाए जाते हैं उन्हें हटाया जाए, लेकिन हाथ ठेले वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि हाथ ठेले नहीं हटाए जाएंगे क्योंकि उनके पास और रूटीन की जिंदगी यानी कि रोजमर्रा की जो खाने पीने की सामग्री होती है उन सभी को खरीदने से लेकर के तमाम जो गतिविधियां होती हैं यानी कि जीवन यापन करने के लिए उनका यही एक संसाधन है। यही वजह है कि वो इससे अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। यही वजह है कि अब दोनों व्यापारी आमने सामने हैं और दोनों ही बीते रोज से अपनी अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। उधर व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है, बीते रोज से ही बाजार बंद है और हाथ ठेले वाले भी अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। बीते रोज देखा गया था कि नगर निगम ने इन हाथ ठेलों को हटाने की कार्रवाई भी शुरू की थी, लेकिन उसके बाद कुछ ही देर तक कार्रवाई चली और आधे पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर में बेहद हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां पत्नी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर पति इस कदर नाराज हो गया कि पत्नी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। गंभीर हालत में पत्नी सपना को DKS अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुढ़ियारी थाना इलाके के विकास नगर का यह पूरा मामला है और इस पूरे मामले में
आरोपी सुनील जनबंधु है। सुनील जनबंधु वही है जिसने पत्नी के मोबाइल चलाने पर उसे छत से नीचे फेंक दिया। अब मोबाइल की लत क्या ऐसे ही छुड़ाई जाएगी, ये भी एक सोचने का विषय है। हालांकि गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तनु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर बात करेंगे उनसे। माफ कीजिएगा, लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। तनु, अभी मोबाइल की जो लत है हर खास व आम को पड़ी हुई है, लेकिन लत छुड़वाने का यह तरीका थोड़ा कैजुअल था। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जो है राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी के विकास नगर का है और ये बीती रात का मामला है, जहां पर एक पति जो है अपनी पत्नी के मोबाइल देखने से इतना नाराज हो गया कि उसे सेकंड फ्लोर के बालकनी से उन्होंने नीचे फेंक दिया। दरअसल जो उनकी वाइफ है वो कंटिन्यू इसी तरह से मोबाइल देखने में मशरूफ रहा करती थी और इसको लेकर उन दोनों के बीच में लगातार विवाद भी होता था। अब बीती रात जब पति जो है अपने काम से वापस लौटा तो इस दौरान उन्होंने खाने की मांग की, लेकिन पत्नी जो है खाना देने की बजाय मोबाइल में ही व्यस्त थी और इस बात को लेकर पति को इतना गुस्सा आया कि वो महिला को घसीटते हुए सेकंड फ्लोर के बालकनी तक लेकर गया है और बालकनी के पास ही उसे जस्ट उन्होंने जो है वो नीचे फेंक दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं महिला को गंभीर हालत में राजधानी रायपुर के डीकेएस अस्पताल में एडमिट कराया गया और जहां महिला की हालत बहुत ही गंभीर जो है वो बताई जा रही। फिलहाल आरोपी पति को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच करी। इस बीच में चरित्र शंका की बात जो है वो निकल कर आ रही है कि लगातार जिस तरह से पत्नी जो है मोबाइल देखा करती थी, ऐसे में पति को शक था कि महिला किसी और से मोबाइल में बातचीत करती है और इस दौरान चरित्र शंका की भी बात जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई अभी पुष्टि जो है वो नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये भी एक मामला है। इसके अलावा महिला जैसे आए दिन मोबाइल में इसी तरह से व्यस्त रहा करती थी, घर के कामों पर ध्यान नहीं दिया करती थी, यही एक वजह है कि इन दोनों के बीच में लगातार विवाद होता रहा और कल पति को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने महिला को जो है नीचे फेंक दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका तनु, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। ऐसे पुरुषों को भी सोच समझकर अब कदम उठाने होंगे। आप घर से काम करने के लिए बाहर जाते हैं, घर आकर पहले भोजन बनाइए, अपनी पत्नी को भी खिलाइए, खुद भी खाइए। ये किस तरह की दकियानुसी सोच है कि पत्नी अगर मोबाइल में व्यस्त है और आप उसे छत से धक्का दे दें। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब रुख करेंगे फटाफट अंदाज में खबरों का और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। इंदौर नगर निगम की कार्यवाही में जोरदार हंगामा, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने निगम कर्मचारियों को पीटा। धार में भरभरा कर गिरा पेड़, नीचे दबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत। विदिशा में संजय सागर बांध की मुख्य नहर फूटी, नहर के फूटने से किसानों के खेत में भरा पानी फसलों को हुआ नुकसान। रायपुर में कारोबारी की लग्जरी कार में ड्राइवर ने लगाई आग, आरोपी ड्राइवर और 2 साथी गिरफ्तार। सिवनी में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, धू धू कर जला ट्रक। रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, खुलेआम सड़क पर जन्मदिन पर हथियार से केक काटा। मुरैना में दूसरे दिन भी बाजार बंद, अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर धरने पर